अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शीर खुरमा की रेसिपी। तो देखिए, शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने ये 2 किलो दूध ले लिया है। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो हमारा दूध ये बॉईल हो रहा है, इतने हम देख लेते हैं और बाकी के जो हमें इसमें क्या क्या सामान चाहिएगा। तो ये हमने सिवई ले ली है, ये हमारी 50 ग्राम सिवई है। और ये ले लिया है हमने मावा, ये हमने 200 ग्राम मावा लिया है और 200 ग्राम के लगभग हमारी चीनी है। और ये हमने गर्म दूध लिया है जिसमें हम ये मावा डाल देंगे। इसको मावे को हम इसमें दूध में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अभी डाल दिया है इसमें। और ये ले लिया है मैंने घी, और ये ले लिया है मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर और किशमिश, नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये मैंने इलायची का पाउडर ले लिया है जिसको मैंने घर में ही पीसा है। तो चलिए देखिए, ये तो हमारा ये सामान हो गया है सारा। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। दूध हमारा दूसरे गैस पे बॉईल हो रहा है, तो हम इधर इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देते हैं हम घी। तो ये देखिए, हमने इसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है। तो अभी हम सबसे पहले इसमें खजूर फ्राई करेंगे। तो देखिए, घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं खजूर। तो ये देखिए, हमने ये खजूर डाल दिए हैं। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप इसमें छुआरे भी डाल सकते हैं। शीर खुरमा जो होता है हमारा, तो इसमें खजूर जो है सबसे मेन होते हैं। तो हमें ये ज़्यादा नहीं भूनने हैं, ये हमें सिर्फ 30 सेकंड ही भूनने हैं, नहीं तो फिर हमारे खजूर बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इसलिए 30 सेकंड के भूनने के बाद ही हम इसको एकदम निकाल लेंगे। ये देखिए, 30 सेकंड ही हुए हैं हमें भूनते हुए। तो ये हमारे खजूर भुन गए हैं। तो ये देखिए, ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं काजू, बादाम, पिस्ता। ये हम तीनों चीज बिल्कुल साथ भून लेंगे। तो देखिए, ये भी हमें ज़्यादा नहीं भूनने, ये भी हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि हमें इनका डार्क कलर नहीं करना है। और ये हम सारी चीज़ें लो फ्लेम पे ही फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गई है इनको फ्राई करते हुए, और ये अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। अब हम भून लेते हैं नारियल। तो ये देखिए, नारियल जो है एकदम मतलब डार्क हो जाता है, तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे बहुत ही कम भूनना है। तो अभी मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें घी डाल दिया है। तो अब घी इसमें सही है, तो हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसका कलर एकदम डार्क होने लगता है। तो ये देखिए, हमने फ्लेम लो ही करके रखा हुआ है, तो इसलिए बस हमारा ये जो नारियल है ये भुन चुका है। इसको भी हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, सारे ये ड्राई फ्रूट तो हमारे भुन गए हैं। अब हम सिवई भून लेंगे। तो ये देखिए, सिवई के लिए हम डाल रहे हैं घी। तो ये हमने सिवई डाल दी है। अब हम इनको भून लेते हैं। इनको भूनने में कम से कम हमें 1.5 मिनट लग जाएगी। 1.5 मिनट में ये हमारे बहुत अच्छे से भुन जाएंगी सिवइयाँ। तो ये देखिए, गैस हमने लो फ्लेम पे ही रखा हुआ है।
तो ये आप देख सकते हैं हमारी सेवइयों का कलर बदल चुका है, तो इसका मतलब हमारी सेवई भुन चुकी है। गैस हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए हमें सेवई भूनने में सिर्फ 1.5 मिनट लगी है। 1.5 मिनट में ये हमारी सेवई भून के बिल्कुल एकदम बढ़िया तैयार हो गई हैं। तो ये जो हमने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो हमने सारे इसमें दूध में डाल दिए हैं। हमारा दूध देखिए जब सही है बॉईल हो रहा है तो कितनी अच्छी तरह से पक गया है, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है ये। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसमें सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, फिर उसके बाद हम इसमें सेवई डाल रहे हैं। कम से कम ड्राई फ्रूट डाल के हमने इसको कम से कम 5 मिनट पकाया है दूध को। अब हमने इसमें सेवई डाल दी है। अब हम सेवई डाल के पकाएंगे इसको कम से कम 10-15 मिनट। तो देखिए हमारे इस सेवई डाल के हमें कम से कम 10 मिनट हो गई हैं पकते हुए। अभी हम इसमें आधा ये इलायची पाउडर डाल देते हैं ताकि हमारा दूध ना फटे। किसी भी वजह से हमारा दूध फट सकता है, तो अगर हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे तो हमारा दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो ये देखिए जो हमने ये मावा घोल के रखा हुआ था दूध में, अभी इसको हम डाल देते हैं। कम से कम हमारी सेवई को 10 मिनट हो गई है। इसको कम से कम 10 मिनट के बाद डालना है, लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो मावे को हम इसमें सेवई से 10 मिनट बाद में डाल रहे हैं। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि हमें क्या सामान कितनी देर बाद में डालना है, इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। जब भी हमारा शीर खुरमा बन के एकदम बढ़िया तैयार होगा तो देखिए कम से कम 5 मिनट बाद में हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। हमने इसमें कम से कम 200 ग्राम चीनी डाल ली है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो ये शीर खुरमा है कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है और लगभग ये बन चुका है। खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है, माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए ईद पे ज़रूर बनाएं आप, ये ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो ये जो बाकी का इलायची पाउडर था हमारा, हमने ये डाल दिया है इसमें। तो देखिए हमारा ये शीर खुरमा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है ये, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि कैसा बना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, अगर पसंद नहीं आए तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए सर्व कीजिए, शीर खुरमा बनके बिल्कुल तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।